हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तशिका क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है भारत आकार और स्थिति। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत देश की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। ठीक है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक यानी सोशली और आर्थिक यानी इकोनॉमिक रूप से बहुमुखी यानी बहुत ज्यादा उन्नति की है, डेवलपमेंट किया है। कृषि यानी एग्रीकल्चर, उद्योग यानी इंडस्ट्री, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और सर्वांगीण यानी ओवरऑल आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी बहुत अच्छे से प्रगति हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे कि उत्तरी गोलार्ध, अक्षांश, ठीक है, कर्क रेखा। तो ये सारे वर्ड्स आएंगे जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा। तो हम क्लास 6 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, क्लास 6 का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये चैप्टर 2 है क्लास 6 का, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर को मैं पूरे डायग्राम के साथ समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको चीजें समझा दूंगी, फिर एनसीईआरटी में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, ये क्या है, हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है, ग्लोब है। और यहाँ से ना एक निडर निकलती है ना। ठीक है, इसके अंदर से एक निडर निकलती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, अक्ष बोल देते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलता है। ठीक है, ठीक है, देखो इस पिक्चर में आपको दिखाया भी है, ये एक्सिस है। ठीक है, तो ग्लोब में यहाँ पर ये वाली साइड होती है। ठीक है, ये जो होता है नॉर्थ पोल, जिसे हिंदी में उत्तर ध्रुव कहते हैं। और ये वाली जो साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, साउथ पोल होते हैं, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और हमारा जो मतलब पृथ्वी होती है वो क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइंस है जो मैं आपको समझा रही हूँ डायग्राम्स की फॉर्म। ठीक है, तो जिससे आपको एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो जो ये हमारा ग्लोब है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है और ये एक्चुअल लाइंस नहीं होती है। ठीक है, अर्थ पर तो ये जो ग्लोब की यहाँ पे सबसे बीच वाली रेखा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त बोलते हैं। रेखा नहीं बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं और भूमध्य रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं। और ये 0 डिग्री पे होती है, मतलब जो ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ये नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे हिंदी में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो दक्षिण में है तो इसे सदर्न हेमिस्फीयर, जिसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अक्षांश क्या होता है। ठीक है, अक्षांश क्या होता है, ग्लोब पर जो हम ये पैरेलल रेस यानी समांतर रेखाएं खींचते हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, अक्षांश या फिर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ, फिर इनका ये डायग्राम से हम और चीजें समझेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 आपका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं होती है, पूरी तरह से स्फीयर नहीं है एकदम। ठीक है, ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है। देखो जैसे कि मैं ऐसे थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा।
तो उन्होंने क्या बोला कि उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल, ठीक है। जैसे हम उत्तर नॉर्थ पोल और दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल, और थोड़ी चपटी यानी फ्लैट होती है, ठीक है, फ्लैट है, तथा मध्य यानी मिडल में क्या है, थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है, बाहर की तरफ है, ठीक है, बल्ज वैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है, ठीक है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें, जैसे कि मैंने आपको ग्लोब दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसका मतलब क्या है कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक लघु, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर मिनी फॉर्म इसका दे सकते हैं। पृथ्वी को अगर हम देख रहे हैं तो हम ग्लोब को देख सकते हैं कि इसका, अगर हम पृथ्वी को देख रहे हैं तो हम भाई देख सकते हैं कि पृथ्वी ऐसी दिखती होगी बोर्ड में, मतलब छोटा फॉर्म में देखे तो ऐसी दिखती होगी, ठीक है, ये गलत बन गया, ठीक है, ऐसी दिखती होगी। और ये वास्तविक प्रतिरूप यानी प्रूफ मॉडल है, ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, तो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, जैसे कि बड़े ग्लोब जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, भाई एक स्थान से दूसरे स्थान हम उसको नहीं ले जा सकते। और एक पॉकेट ग्लोब भी होता है जो कि पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो ऐसे भी ग्लोब होते हैं जो कि मतलब पॉकेट में भी रखे जा सकता है और जिनके अंदर क्या हो सकती है, और अलग दूसरे ग्लोब के होंगे जो कि गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भर के भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब छोटे ग्लोब और बड़े ग्लोब, ठीक है। ग्लोब स्तर नहीं होते हैं, मतलब वो फिक्सिंग ही होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, जैसे ये ग्लोब है हमारा, तो इसके अंदर क्या है, ये नेडल फंसी हुई है, इस ग्लोब के अंदर क्या है, ये नेडल फंसी हुई है। तो आज जब हम आपने असलियत में ग्लोब देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि ये इससे मतलब क्या होता है, ये फिक्स नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या फिर लत्तू घूमता है। जैसे आपने जो कुम्हार होते हैं जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो जैसे वो पहिया घुमाता है और मिट्टी के बर्तन बना देता है, वैसे ही मतलब धुआने का वो स्टाइल बता रहे हैं, या तो लत्तू आपने घुमाया होगा तो वही बता रहा है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो ग्लोब पर हम क्या क्या दिखाते हैं, देशों को, कंट्रीज को दिखाते हैं, महाद्वीपों को दिखाते हैं और महासागरों को दिखाते हैं, ओशियंस को, ठीक है। और उनके सही आकार में दिखाया जाता है, मतलब अच्छे से हम उस पर देख सकते हैं कि उसका शेप क्या है, ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। देखो क्या बोला है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जैसे ये तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर, जैसे हमने मान लो कोई भी गोला ले लिया, अब उस पे हम कोई पॉइंट को जैसे हमें कुछ मतलब भारत ही बताना है, एग्जाम्पल ले लो, तो हम उसमें बताएंगे कैसे, किसी भी गोले पर हम उसे पॉइंट कैसे करेंगे, इतनी सारी गिरोह, देखिए पृथ्वी के अंदर तो बहुत सारे ओशियंस आते हैं, है ना, देश आते हैं और महाद्वीप आते हैं, तो उसको हम पॉइंट कैसे करेंगे, कि बताएंगे कैसे, बताओ। तो ये करना एकदम कठिन है, टफ है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति यानी पोजीशन कैसे बताई जा सकती है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं यानी पॉइंट्स एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी, मतलब कुछ रेखा लाइंस बता दे, ठीक है, उसके संदर्भ यानी रेफरेंस की हमें जरूरत होगी। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। इस लाइन को देखो, इन्होंने क्या बोला है, इस डायग्राम को समझो और फिर इस लाइन को पढ़ो।
आप देखेंगे कि एक सुई है, देखो मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ड्राइंग को जज मत करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक सुई, इस निडल की बात हो रही है, सुई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निडल बोलते हैं। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में, झुकी हुई अवस्था यानी टिल्टेड मैनर में, यानी थोड़ी मतलब टिल्टेड है, झुकी हुई है, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, अवस्था में स्थित है यानी फिक्स्ड है। समझ में आ गया होगा, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, अक्ष। क्या बोल रहे हैं, अक्ष। इंग्लिश में बोले तो एक्सिस, ठीक है। तो इसी मेडल को हमने क्या बोल रहे हैं कि ये टिल्टेड है, यानी झुकी हुई अवस्था में थोड़ी थोड़ी टेढ़ी है, हम बोल सकते हैं। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, एक्सिस बोल दिया। ब्लॉक पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ये जा रही थी, ठीक है, फिर से थोड़ा ड्राइंग को जज मत करना प्लीज। तो ये निडल जो है इन दो पॉइंट से होके जा रही है ना, देखो, हाँ, तो ये वाला पॉइंट से होके जा रही है, ये वाला पॉइंट से होकर जा रही है। तो इस वाले पॉइंट को हमने उत्तर ध्रुव कह दिया और इस वाले पॉइंट को हमने दक्षिणी ध्रुव कह दिया, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्लोब को इस सुई की चारों और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला ही है, हमारा ग्लोब है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और ये आप अपना जब आप स्कूल में जाओगे तो आप वहां पे ग्लोब देखोगे तो वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए इन दोनों में एक अंतर होता है। इन दोनों की बात कर रहे हैं, पृथ्वी और ग्लोब में अंतर होता है, ठीक है। पृथ्वी में वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, वास्तव में यानी रियलिटी में कोई ऐसी निडल नहीं होती, उसके अंदर कोई दूसरी निडल नहीं होती है, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, तो वो अपने अक्ष पर ही चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है, वो करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। जो एक काल्पनिक रेखा, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि एक्स वो होगी, ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इक्वेटर हमने बोला था ना कि ग्लोब को दो इक्वल हाफ में बांटते, जो 0 डिग्री पर होती है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको हमने साउथ सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसे हमने क्या बोलता, विषुवत वृत्त, यानी हिंदी में क्या बोल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, आधे भाग को जैसा हमने देखा था ना, इसको हमने क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध, और इसको हमने क्या बोला, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। भाग को देखो, आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले को, वो दक्षिण वाला भाग है, ये उत्तर वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग है, ठीक है। तो इसलिए दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो ये जो विषुवत वृत्त है यानी इक्वेटर है, ये काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक है, इमेजिनरी सर्कल्स बनाती है। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल्स। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो ये ऐसे सर्कल फॉर्म कर रही है ना, ये पैरेलल सर्कल फॉर्म कर रही है, बट ये क्या है, इमेजिनरी।
एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब ये विषुवत है यानी इक्वेटर जो है ये पृथ्वी पर विभिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस यानी स्थानों की स्थिति यानी पोजीशंस को बताती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को, क्योंकि हमने क्या बोला कि पृथ्वी में बहुत सारे हम देश को देखते हैं, ग्लोब में हम देखते हैं ना बहुत सारे देश, और क्या देखा था हमने, महाद्वीप और महासागर। तो आप उनकी स्थिति कैसे बताई जाएगी यानी वो कहाँ पर है, पोजीशंस कैसे बताएंगे, तो इनका रेफरेंस लेकर, ठीक है, संदर्भ यानी क्या होता है, रेफरेंस लेना। तो उसी के रेफरेंस के से हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, विश्ववित्त में जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम से थोड़ा और अच्छे से क्लियर करती हूँ। वैसे ये डायग्राम है, ये देखो ये हमारा इक्वेटर था। तो हमें पता है कि चीन जो है, सॉरी भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इक्वेटर को बता पाए तभी तो हम उसका वो बता पाए ना, स्थिति बता पाए इंडिया की और चाइना की। आना आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर हम बताते ही नहीं, अगर हम मानते ही नहीं कि ये इमेजिनरी लाइन है कि यहाँ पे विषुवत है यानी इक्वेटर है, तो हम इंडिया की और स्थिति यानी पोजीशन कैसे बताते हैं, आना आ रहा आपको। विषुवत से ध्रुवों तक स्थिति समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देखो क्या बोला है, विषुवत यानी इक्वेटर, ठीक है। देखो ये रहा 0 डिग्री, विषुवत जो होता है वो 0 डिग्री पर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और डिग्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश। तो इस बुक में बहुत बार अंश अंश वर्ड यूज किया गया है, तो उसका मतलब क्या होता है, डिग्री, ठीक है। तो विषुवत से ध्रुवों तक यानी पोल्सिस की तरफ, यहाँ पे पोल्सिस है ना, एक मिनट, ये देखो ये पोल्सिस है। तो उन्होंने क्या बोला, विषुवत से पोल्सिस की तरफ, ठीक है, विषुवत से ध्रुवों तक यानी पोल्सिस तक स्थित सभी समांतर वृत्तों यानी जो समांतर यानी चाहते हैं पैरेलल वृत्तों यानी सर्कल, जो पैरेलल सर्कल्स बन रहे हैं वो विषुवत से लेकर उत्तरी ध्रुव तक उसको क्या बोल रहे हैं, अक्षांश रेखाएं बोल रहे, ठीक है। ये पैरेलल जो ये हॉरिजॉन्टल आप लाइन बोल सकते हैं ना, ऐसे याद कर सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस बनती है, ठीक है, और ये विषुवत से लेकर उत्तरी ध्रुव तक उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है, देखो अंश आ गया तो यानी डिग्री में मापा जाता है। विषुवत में 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो वही मैंने आपको बोला कि जो ये हमारी इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर है, ठीक है। चूंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। देखो इसको समझने की कोशिश करो आप। देखो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल हो, ये साउथ पोल है। देखो क्या बोला है, और ये हमारा 0 डिग्री है यानी विषुवत में इक्वेटर। तो विषुवत में से दोनों तरफ ध्रुव, यहाँ की बात करें और यहाँ की बात करें, ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका ये 1/4 का ये पूरा क्या है, एक सर्कल है ना, पूरा सर्कल है, और इसका ये 1/4 में आरती तो है, ठीक है। अतः एक का माप यानी मेजर क्या होगा, 360 अंश यानी डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होगा। समझना है आपको।
ये वाले डायग्राम में आपको यही उत्तरी अक्षांश के बारे में बता रखा। अक्षांश भी यहाँ पर दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थ साइड आती है ना, तो ये उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और नीचे की तरफ आते तो साउथ साइड आते हैं, तो यहाँ पे साउथ लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश बोल सकते हैं। देखो वही चीज मैंने आपको बताई थी ना, ये बोल रखा है कि इसका दो, ये पृथ्वी का 1/4 पार्ट है ये। हम इक्वेटर से कि कोई से भी पोल की तरफ जाते हैं, नॉर्थ और साउथ की पोल की तरफ जाते हैं, तो ये 360 का 1/4 पार्ट है, तो 90 डिग्री हुआ। तो ये बोल रखा है कि 90 डिग्री है। इसको भी, इस डायग्राम को भी आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर रख आपको लिखाया है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ये 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश यानी 90 डिग्री की बात हो रही है। उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, वही वाला ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है। और 90 अंश इधर वाला की बात कर रहा है, यानी दक्षिणी, तो अक्षांश दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है इधर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, देखो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को, समझ में आ रहा होगा आपको, पैरेलल लाइंस दिखाए, यानी क्या होते हैं पैरेलल लाइंस, वो उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी, ये हमारी इक्वेटर हुई तो ये दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी, इसी सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश, तो ये सारा क्या है, ये दक्षिणी अक्षांश नीचे वाली कहलाएंगे, और ये ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश, समझ गए होंगे आप। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के माप मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या फिर दक्षिण को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण, जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम से ये चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमने ये देखा डायग्राम, तो यहाँ पे देखो ये उत्तर की तरफ है ना, ये पहले ये विषुवत रेखा विषुवत देख लो, तो ये सारी उत्तर की साइड है। तो ये देखो 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, और यहाँ पे ये दक्षिण की साइड है, तो 20 डिग्री दक्षिण, समझ में आया आपको। और ये ऊ और द से ये हम इसको इंडिकेट करते हैं यानी दर्शाते हैं, इसका सिंबल बोल सकते हैं। देखो ये चीज लिखा है, सामान्यतः इसे ऊ तथा द अक्षर से व्यक्त किया जाता है यानी इंडिकेट किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों ही एक अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। तो वो आपको कहा ना, इधर इधर मान लो कोई 20 अंश है, तो ये जगह के बारे में ही बता रखा है कि ये सारी जगह 20 अंश पर है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत रेखा के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। देखो उन्होंने हम क्या बोल रखा, दो सी बोल रखी है कि ये दोनों जो जगह हमने बोला कि चंद्रपुर, देखो फिर से पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा ब्राजील, हम दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन दोनों ही एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री पर है। लेकिन कौन दक्षिण में कौन उत्तर में, वो चीज भी स्पेसिफाई कर रखी है इन्होंने कि लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है, ये चंद्रपुर उत्तर में है। और अब ये जो बेलो हॉरिजॉन, एक मिनट क्या है, बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त की 20 डिग्री
20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो ये उधर ये 0 डिग्री, तो इधर ये 20 डिग्री, ये जगह यहाँ पर है और ये चंद्रपुर वाली यहाँ पर है। समझ गया? समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया हो कि ये इमेजिनरी लाइन का भी हमने ये क्यों बनाया। ये देखो अशांत समय क्यों बनाना पड़ा, ताकि हम और भी जगह और अच्छे से पोजीशंस बता सके। ठीक है, चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। तो चित्र 2.2 देख लेते हैं। ये वाले चित्र की बात करी गई है। तो उन्होंने क्या बोला है कि विषुवत वृत्त से हम दूर जाते हैं। तो इसमें जो ये समांतर, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। हाँ देखो ये हमें साफ क्लियरली दिख रहा है। देखो ये कितना बड़ा था, फिर छोटा होता या छोटा होता या फिर छोटा होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आकार क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कम होता जा रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। हम यहाँ पढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बुध क्या है, पृथ्वी का एक लघु रूप है जिसमें जो कि वास्तविक प्रतिरूप यानी ट्रू मॉडल है। फिर हमने ग्लोब के प्रकार देखे, कोई छोटे नहीं होते हैं बड़े भी होते हैं। ठीक है, फिर हमने अक्ष देखा था कि आप देखेंगे कि जो एक सुई ग्लोब की झुकी वो तेजी की अवस्था में स्थित होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा ग्लोब है और ये वाली सुई को हम क्या बोल रहे हैं, अक्ष, जो कि निडल इतनी फंसी है लेकिन कोई निडल असली में कोई नहीं हिंती है। ठीक है, फिर अक्ष के बारे में देखा था। फिर हमने ये हमारा ग्लोब था तो हमने देखा था भूमध्य वृत्त जो होते हैं जैसे हम इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में, तो वो ग्लोब को दो भागों में काटते हैं और ये कितनी डिग्री पर होते हैं, 0 डिग्री पर होती है। तो ये दो भागों में ये कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध। इंग्लिश में बोले तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। समझ गए ना आप? ठीक है, और इसको हम ये ओ और दा से ये इसको इंडिकेट किया जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। और ये जो रेखाएं थी जैसे कि इनमें भूमध्य रेखा देखा, फिर आप बाद में पढ़ेंगे कि कर्क रेखा होती है, वो मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, है ना। तो ये जो होता है ये कोई मतलब ऐसे एक्चुअल में लाइंस नहीं होती हैं, ये हम अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम चीजों को लोकेट कर सके, है ना, प्लेसेस को लोकेट कर सके, इसलिए हमें ये इमेजिनरी लाइन अपने आप से बना रखी है। ठीक है, तो हमने यही सारी चीजें पढ़े थे। अक्षांश क्या होते हैं वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। अक्षांश क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसे हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम को हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, ये वाला डायग्राम। ठीक है, और हमने ये भी देखा था जैसे जैसे हम देख के जाते हैं, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो ये जो सर्कल्स होते हैं वो छोटे होने लगते हैं। ठीक है, और ये डिग्री बता रखी है, तो हमने देख लिया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होता है ना। मैंने आपको डायग्राम की मदद से भी बताया था, तो हमने ये बहुत अच्छे से देख लिया था और एक एग्जाम्पल देके समझाया गया था कि हमें ऑल लाइंस की गिरफ्त क्या है। ठीक है, ये यहाँ से पढ़ते हमारा दूसरे टॉपिक ये है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा। अक्षांश को हमेशा क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य वृत्त बोलते हैं शायद। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य पोषण देखना आप। ठीक है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी जो 90 डिग्री। दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा और भी है, समांतर यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और भी रेखा है, वो कौन सी रेखा है वो चीज भी देख लेते हैं। देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको समझ में आएगा।
अभी, ठीक है। देखो उत्तरी ध्रुव, देखो मैं आपको ड्रॉ कर देती, ये हमारा ग्लोब है, ये मध्य रेखा है, गुरु डिग्री पे ये शुभ कृत है। देखो उत्तरी गोलार्ध में करके रेखा जो कि 23.5 डिग्री है, तो उत्तरी गोलार्ध बोला ना, तो ये हो जाएगा। और ये 23.5 डिग्री उत्तर में है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में यही 23.5 डिग्री पे होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मकर रेखा, समझो। दूसरा डायग्राम होता है, ठीक है। हम कर्क रेखा और मकर रेखा देख चुके हैं। वृत्त के ये 66 और हाफ पे क्या है, उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, इसे उत्तर ध्रुव, सॉरी ये दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर ध्रुव वृत्त होगा, ठीक है। ये उत्तर में है ना, विषुवत वृत्त के 66 एंड हाफ पर क्या है, उत्तर ध्रुव में उत्तर ध्रुव वृत्त है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, विषुवत वृत्त के 66 और हाफ पे दक्षिण ध्रुव वृत्त है। तो यही चीजें आपको बताई गई है। इसे हम डायग्राम भी देख लेते हैं। वो जो चित्र आपका, देखो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। वो चीज आपको बाद में समझ में आएंगी। और अभी हम ये देख लेते हैं। ये देखो, ये विषुवत वृत्त है, यानी 0 डिग्री पर है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। और ये दक्षिण ध्रुव ये बता रखा है जो कि 66 एंड हाफ दक्षिण में है। और ये उत्तरी ध्रुव रेखा 66 एंड हाफ उत्तर में है, ठीक है। हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है, आर्कटिक, इधर भी सी आएगा। तो आर्कटिक सर्कल है ये, और ये अंटार्कटिक सर्कल है। पढ़ लिया हमें, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे पढ़ना, स्थिति यानी लोकेशन, भारत एक विशाल देश है, यानी वास्ट देश, एक बहुत ज्यादा बड़ा देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमने देखा था, ये भूमध्य रेखा होती है। यहाँ पे हम ग्लोब बना रहे, ठीक है। तो हमने देखा ये भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या बोला था, ये उत्तरी गोलार्ध यानी भूमध्य रेखा, बीच की जो रेखा होती है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, जो कि ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को हमने इंग्लिश में क्या सीखा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे दक्षिण में ये क्या बोलते हैं, हाँ, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको ना डायरेक्शंस बता देती हूँ एक बार। ये देखो, ये होती है नॉर्थ यानी उत्तर, और ये क्या होते हैं, दक्षिण यानी साउथ। ये होती है वेस्ट पश्चिम, और ये क्या होता है, ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इधर तो मैं आपको डायरेक्शन सिखा रही थी, तो हमने क्या बोलता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये है वेस्ट, और ये है ईस्ट। ईस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरब, और वेस्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पश्चिम। यह है पूरब, यह है उत्तर, यह है दक्षिण। अगर मैं बोलूं कि दक्षिण पूरब बताओ, तो दक्षिण पूरब आप समझ गए होंगे, इस वाले बीच वाले पॉइंट को हम बोलेंगे, ठीक है। ये देखो, ये दक्षिण है और ये पूरब है, तो इसे हम दक्षिण पूरब कहेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या बोला, ये क्या है, पश्चिम है, और ये है दक्षिण है। तो यहाँ पर ये वाला, ये बीच क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे की एनसीईआरटी की एक लाइन आएगी जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है, वहां पर वो देख लेंगे आप। जैसे कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूरब, देखो दक्षिण पूरब आप समझ गए होंगे हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। दक्षिण पूरब में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी
देखो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, ठीक है। और दूसरी लाइन है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आप समझ लोगे, यहाँ की बात हो रही है में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप समूह, ठीक है। ये वाली लाइन मैं आपको बताऊंगी कहाँ है, लेकिन अभी आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अभी हम इस वाली लाइन को मैप के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तर अक्षांश है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसको भी हम उत्तर बोल रहे हैं और इसको भी हम उत्तर बोलेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है। थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं उस ग्लोब वाले से, ठीक है, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और देखो 37 डिग्री 6 मिनट ये भी हम उत्तर बोल रहे हैं और 8 डिग्री 4 मिनट ये भी हम उत्तर बोल रहे हैं, उत्तर अक्षांश, ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन को हम दोनों को पूरा बोले और इस डायरेक्शन और नीचे वाली डायरेक्शन दोनों को हम उत्तर बोल रहे हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा मैं आपको। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये उत्तर में कैसे आ रहा है दोनों पॉइंट और ये पूरब में कैसे आ रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट दोनों को हम पूरा बोल रहे हैं और ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है। और ये वाला पॉइंट दोनों को हम उत्तर बोल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा डायरेक्शंस का यहाँ पे अच्छे से ऊपर बार बता दी थी, देखो, ठीक है। इसका हमने क्या बोला था, ये नॉर्थ है यानी उत्तर है, ये दक्षिण है यानी साउथ है, ये है वेस्ट यानी पश्चिम है और ये यानी पूरब है यानी ईस्ट है। अब आपको चीजें समझ में आ रही, ये कैसे पूरब में पूरब की बात हो रही है और ये कैसे उत्तर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। आपको चीजें समझ में आ रही है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये 0 डिग्री देखिए आप, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया ये पूरब में कैसे है और इसका ये उत्तर में, दोनों पॉइंट उत्तर में कैसे है, ठीक है। आपको ये वाली लाइन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसका मुख्य लाभ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 67 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। तो ये लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। कर्क रेखा आपने देख लिया होगा, कर्क रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और मैं आपको बताया था ना कि ये वाली लाइन थी वो वाली जो मैं आपको डायरेक्शंस के थ्रू समझा रही थी। तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व समझ में आ रहा होगा आपको, उधर की बात हो रही है, ठीक है। ये पूरब था और ये दक्षिण था। तो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम इधर की बात हो रही है, क्योंकि ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इधर की बात हो रही थी। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एड्रेस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो, यानी इसका हमें लोकेशन देखना है। तो चलिए मैं आपको उसको मैप के थ्रू भी अच्छे से बता देती। देखिए फिर से मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन एक बार बता देती। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये था हमारा दक्षिण और ये रहा पूर्व, ठीक है। तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तो ये रहा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, ये रहा लक्षद्वीप, ठीक है। द्वीप समूह अरब सागर और अरब सागर में स्थित है। आपको ये लोकेशन बताई जा रही है, लक्षद्वीप कहाँ पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, इसी का, और
अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी ये क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य यानी इंडियन यूनियन, ठीक है, राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। जलमग्न यानी जल के अंदर मग्न यानी डूब चुका है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम देख लेते हैं पहले हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज की वीडियो में ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन हमने जितना भी क्लास 6 का पढ़ा है, लाइक उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और जो भी मध्य रेखा होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखकर अच्छा लगा होगा, अच्छा फील हो रहा होगा और आपको चीज़ें समझ में आ रही है। डायरेक्शंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है इस वीडियो में, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये रेडी लाइन हमने पढ़ी थी ना कि ये उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 252 देशांतर। ये वाली लाइन मैंने आपको बहुत अच्छे से डायरेक्शंस के थ्रू समझाई है, मैप के थ्रू भी समझाई है। और कर्क रेखा काटते ये 23 डिग्री उत्तर में देश को दोबारा अबर भागों में बांटते, ये ठीक है कि हमने। और ये वाली लाइन को हमने बहुत अच्छे के पढ़ा हुआ है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये वाली चीज हमने पढ़ दी और हमें ये इंदिरा पॉइंट के बारे में पढ़ा जो कि जलमग्न हो चुका है 2004 में, ठीक है। तो ये चीज हमने रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, प्लीज बताना, क्योंकि मुझे आपके हर कमेंट का बहुत ज्यादा इंतजार होता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक